हाँ बेटा, बस अब भी हो जाएगा। देखो डॉक्टर अंकल की बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा। अभी उठा दिया है ना उनको रात को। चलो अभी मुंह खोलो। मुंह खोलो बेटा। डरो मत, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ओपन योर माउथ। आ करो बेटा। मुंह नहीं खोलोगे तो मैं दांत को देख नहीं पाऊंगा और तुम्हारा दर्द कैसे ठीक होगा। डॉक्टर अंकल, अब एक काम करो ना, अब दूसरे पेशेंट्स को देख लो, तब तक मैं इधर चलूंगी। दूसरा कोई नहीं है बेटा, तुम ही हो। ओपन योर माउथ। जियो बेटा प्लीज, जियो सुनो मेरी बात। आप दोनों माँ बाप बच्ची को पकड़िए ना। ये इस तरह छटपटाएगी तो मैं दांतों की एक्सट्रैक्शन कैसे करूंगा। जियो बात सुन ले, मेरी बात सुन। एक मिनट जियो, एक मिनट। जियो रेहान का फोन है। बेबी एक सेकंड डॉक्टर प्लीज। हेलो रेहान। हाँ बेटा बोलो। कुछ नहीं होगा बेटा। हेलो चलो मुंह खोलो। प्लीज नो। रिलैक्स रिलैक्स, नथिंग विल हैपन। जियो पहले पीछे आओ आराम से। यार तुम तो सबको डराती हो, तुम कैसे डर रही हो? रेहान बेटा, मैं जियो को डॉक्टर के पास लेके आई हूँ। अब बुआ के पास जाके सो जा। मुझे तुमसे एक बात कहनी कान में। हाथ हटाओ। थोड़ा और बाय रेहान। जियो जियो तू ठीक तो है? जियो क्या हुआ? जियो ठीक है ना तू? वो ठीक है, शी इज फाइन। हो गया? या इट्स डन। 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स लिख के दे रहा हूँ, गर्म चीजों से दूर रखना है इसे। और हाँ, आइसक्रीम खिलाते रहिएगा, थोड़ी राहत मिलेगी। ओके ओके। जियो क्या कहा अंकल ने तुमसे? जियो मम्मा को बताओ। ऐसा आपने क्या कह दिया उससे कि वो एक्सट्रैक्शन के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गई? देखो ये मेरे उसके बीच का सीक्रेट है, तुम अपने आप को उससे बाहर रखो। ओके? ओह गॉड, ये आइसक्रीम पार्लर भी बंद है। अब इतनी रात को हम कहाँ ढूंढेंगे नया आइसक्रीम पार्लर? और क्या करना है जल्दी बताओ। वो देखो, वो कुल्फी वाला। कुल्फी खाते हैं। कमाल है, तुम अपनी बच्ची को सड़क की चीजें खिलाओगी? कितने पता नहीं कितने जर्म्स होंगे उसके हाथ में। पर ठंडा खिलाना जरूरी है और अभी कहाँ आइसक्रीम मिलेगा। इट्स फाइन सर, प्लीज। अरे आइए बाबूजी, कहिए कौन सी कुल्फी खाएंगे? पिस्ता वाली, मैंगो वाली या फिर बादाम? वो पिस्ता वाली देना भी। अरे एक मिनट क्या कर रहे हो भाई? हाथ ऐसे अंदर डाल रहे हो? कोई टिश्यू पेपर या कोई ग्लव्स नहीं है क्या? अरे भाई साहब, आप बहुत मजाकिया करते हैं। ना मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। यार तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, पता नहीं कितने जर्म्स होंगे उसमें। टिश्यू पेपर किसी और से निकालो। रहने दीजिए ना। टिश्यू से लेके एक और दो ना। कौन सा वाला? बादाम वाला। बादाम। अपनी कुल्फी खा के इनके खुद के दांत नहीं बचाएंगे, जिया के दांत बचाएंगे। हैप्पी? भाई साहब और मैम साहब, आप दोनों के लिए भी? नहीं मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। कितना हुआ बता दीजिए। इनसे मत लेना, मैं देता हूँ। हाँ नहीं, इट्स ओके। सॉरी सर। तुम हर वक्त मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? कितना हुआ भाई? 20 रुपए। चेंज रख लेना, ठीक है? थैंक यू सर। सर बाय द वे, आपने क्या कहा था जिया से जो उसने मुंह खोल दिया? मेरा सोने का वक्त हो गया, चले? शुक्रिया भाई साहब। चलो जिया। जिया, माय लिटिल डॉल, अभी सो जा। दवाई खा लिया ना, अब बिल्कुल दर्द नहीं होगा। कम अच्छा। गुड नाइट। बेबी, एक बार सोने से पहले मम्मा को बता दो ना, वो भूतनाथ ने क्या कहा तुमसे? उन्होंने बोला कि देखो जियो, तुम जो नाटक कर रही हो बंद करो, ओके? जियो, तुम्हारे डैडी जेल में और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो इतनी आसानी से बाहर नहीं है। क्या आदमी समझता क्या है अपने आप को? इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? इसको तो सोसाइटी में रहने नहीं देना चाहिए और बच्चों से इस तरह बात करते हैं। माय गॉड। जियो सो जा, मैं अभी आ रही हूँ और उसकी बात का बिल्कुल ध्यान मत देना। मम्मा, क्या? भूतनाथ अंकल ने कुछ और भी कहा था। और क्या बोला?
उन्होंने कहा था कि देखो यार, अभी तक मैं तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट करता था, लेकिन आज मैं तुम्हें एडल्ट की तरह करना चाहता हूँ। जो तुम्हारी मम्मी अकेली और बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है, लेकिन वो हर प्रॉब्लम का डट के सामना करे। मैं चाहता हूँ कि जियो भी अपनी मम्मी की तरह हर प्रॉब्लम का बिल्कुल डट के सामना करेगी ना जियो? अगर प्रॉब्लम का सामना करेगी तो मुंह खोलेगी जियो, मुझे पता है। और मम्मा नीचे बैठो, मम्मा बैठो ना। मम्मा आई लव यू, मुझे भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। जियो मॉम तू बहुत स्ट्रांग है। भूतनाथ अंकल ने कहा कि मैं ब्रेव गर्ल हूँ। बहुत 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 ब्रेव है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुए तो आप मुझसे कहना, हम दोनों साथ में सर्व कर देंगे। ओके? ओके मेरी माँ, अब सोए? सुनो, गाड़ी एकदम अच्छी तरीके से साफ करना, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, ओके? स्पेशली वो पीछे वाला पोर्शन, पता नहीं कितने जर्म्स होंगे वहाँ। ओके सर, मैं अभी कर देता हूँ। ओए सड़ू, इतनी सफाई क्यों करा रहे ना? मुझे सब पता है। वो बच्ची बैठी थी ना इस गाड़ी में, गंदी होगी तेरी गाड़ी, इसीलिए उसके पीछे पड़ा हुआ। अरे इतनी ही प्रॉब्लम थी ना, तो उसको लेकर क्यों गया? नानी आप अब जानती हूँ तू क्या करेगा, हैं? उस बीमार बच्ची के घर जाएगा और उसे डांटेगा, यही करेगा तू। नानी आप कमाल कर रही हो, इतनी स्वीट सी प्यारी सी बच्ची है, इसके दांत में दर्द हो रहा है, आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? आप जानती हैं मैं कितना अच्छा हूँ। आप चलिए, मैं गाड़ी साफ करवा के आता हूँ, ठीक है? सोचिए मत, जाइए, मैं आता हूँ। ठीक है, जा रही हूँ। भाभी ये सब क्या है? आप इन पेपर्स पे साइन नहीं कर सकते हो भाभी। ये पेपर्स इन पे साइन करने का मतलब आप जानते हो? इसका ये मतलब होता है कि आपने भाई को माफ कर दिया। उनके अफेयर्स, उनकी गलतियों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट फेयर भाभी, ये सही नहीं है। करूँ, मेरे पास सोचने का ऑप्शन भी तो नहीं है। पति है वो मेरे। तो मेरे भी तो भाई है ना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम झूठ को सच साबित करें। एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे तरीके होंगे बेल करवाने के, झूठ के अलावा। और भाभी इसके बाद वो घर तो आ जाएंगे, पर सबक सीख के नहीं आएंगे। उन्हें लगेगा कि मैं कुछ भी करूं, शोभा है ना मुझ पे पर्दा डालने की, मैं कुछ भी करूं शोभा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ मंजूर होगा। अरे तरुण बेटा, प्यारी बना मम्मी जी। जिधर है जिधर है। शोभा है? हाँ हाँ मिल के आता हूँ। हाँ, अच्छा अब मैं तब तक तेरे लिए चाय बनाती हूँ। जी। करूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं ये पेपर साइन करना चाहती हूँ। मुझसे जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करके, मेरा बच्चों का नाम लेके। बार बार सोचती हूँ कि समर्थ ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया, किसी भी तरह से इस रिश्ते को कायम रखा। लेकिन अब इस पेपर्स को साइन करके मैं भी समर्थ के झूठ और फरेब का हिस्सा बन जाऊंगी। तरुण बेटा आ जाओ, चाय रेडी है। नहीं मम्मी जी, मैं जल्दी में चलता। अरे पर उसे क्या हो गया? एक बीवी और एक औरत होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। मुझे मेरे बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा। जब से समर्थ जेल में गया है, हमारी जिंदगी जैसे थम सी गई। बाहर आ जाएगा तो हम आगे का भी सोचेंगे। नहीं चाहते हुए भी मुझे इन पे साइन करना ही पड़ेगा। तरुण आएगा तो उसे ये पेपर्स दे देना। कहाँ पेपर्स कहाँ है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा होता हूँ, पेपर्स कहाँ है? जवाब दे। क्या जवाब दूं यार? तेरी बीवी ने पेपर्स पे साइन करने से मना कर दिया है। तू पागल हो गया है? क्या बकवास कर रहा है यार? बकवास नहीं है, सच्चाई है ये। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी। मैंने उससे कहा कि हमें कोर्ट में नई डेट मिली, हम फ्रेश अपील कर सकते हैं, मगर उसके कान पे जू तक नहीं रही।
अजीब ढीठ सी होती चली जा रही है। पेपर्स मेरे मुंह पर फेंक के मारे उसने। कहती है किसी झूठ और फरेब का साथ नहीं देगी। मैंने लिटरली बेग किया उससे कि अपने बारे में नहीं तो अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। नहीं मानी। काम डाउन समर, काम डाउन। ये गुस्सा जाहिर करने की जगह नहीं है। और मैं जानता हूं कि मेरी इंसल्ट हुई है उससे बात करके, मगर मैं उससे फिर से एक बार बात करूंगा। मैं जानता हूं कि ईगो और गुरूर में उसका दिमाग खराब हो रखा है, बट आई विल टॉक टू। शोभा के सामने जाके गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उससे जाके बोल दे मैं उसे अल्टीमेटम दे रहा हूं, या तो वो इन कागजों पे साइन करेगी या डिवोर्स के कागजों पर। और मैं उसे सिर्फ डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं उसे जिया और रेहान भी छीन लूंगा हमेशा के लिए। अगर मैं उसकी वजह से जेल से नहीं निकल पाया तो वो मेरे परिवार से निकल जाएगी। जाके बोल दे शोभा को। Thanking you, yours sincerely, Vikram Ahuja. सर थैंक्स अ लॉट। Thanks a lot नहीं, मैंने कहा ना अभी thanking you लिखा। नो सर, वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ थैंक्स कल रात आपने जिया के लिए जो किया। जिया कैसी है? वो ठीक है सर, पर मैं इसलिए नहीं थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप हमें क्लिनिक तक लेके गए, पर नहीं, बट थैंक्स फॉर दैट ऑल्सो। बट यू नो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शोभा तुम खुद भी कंफ्यूज हो, मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो। तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहती हो कि नहीं बोलना चाहती हो? क्या है? सर बोलना तो है, पर उस बात के लिए जो आपने जिया से की थी। हाँ, जिया और मैंने हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई थी वो कुल्फी को लेके। नहीं सर, वो बात नहीं। जब जिया ट्रीटमेंट के लिए मना कर रही थी तब आपने जो उससे बात की थी उसके लिए। सच कहूं तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आया उस बात को लेकर कि मेरी इतनी सी बच्ची को सच से डील करना पड़ रहा है। मैं अपने दोनों बच्चों को सच से छुपाना चाहती हूँ, बचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो समझे कि उनकी फादर हीरो है, उनकी फैमिली बेस्ट है। शायद मुझ में हिम्मत नहीं है उन्हें सच बताने की, लेकिन वो हिम्मत आपने दिखाई सर। आपने जिया को समझाया कि यही सच है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसे हमको फेस करना है। हम तीनों को, रेहान, जिया, मुझको, एज अ टीम एक दूसरे के लिए हमको ब्रेव होना है, स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है। We have to be there for each other. Thank you, sir. दिल से। शोभा, जाने से पहले एसी का टेम्परेचर 18 पे कर देना, मुझे थोड़ी घुटन हो रही है। ओके सर। Excuse me, ये शोभा सचदेव कहाँ मिलेंगे? That side on the left. Yeah. Excuse me, ये शोभा सचदेव कहाँ मिलेंगे? शोभा अपनी डेस्क पे। सॉरी, वो क्या क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग समर के खिलाफ? और सिर्फ समर की नहीं, मम्मी जी की भी इंसल्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वो कॉन्फ्रेंस रूम में होंगे, वहाँ 10 मिनट में हमारी मीटिंग। या थैंक्स अ लॉट। बड़ा मन लगा के काम कर रही हैं अपना, तभी अपने पति के कामों में मन नहीं लगता तुम्हारा। ये मेरा ऑफिस है तेरा, घर नहीं है जो जब तुम्हारी मर्जी आई मुंह उठा के चले आए। मुंह उठा के मैं इसलिए आ गया क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भिजवाया है, और मैसेज इतना इंपॉर्टेंट है कि उसने कहा कि मैं ही बताऊं। बोलो और खत्म करो, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों की। नहीं, टाइम तो निकालना पड़ेगा। थोड़ा कुर्सी खींच लो और थोड़ा बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, क्योंकि मैं जो कहूंगा उससे सदमा लग सकता है, बड़ा वाला। बकवास बंद करो तेरा, बोलो या तो फिर मैं जा रही हूँ। ओके, नो बकवास। समर्थ ने कहा है कि तुम्हें उस एफिडेविट पे साइन करना होगा।
अगर तुम वहां साइन नहीं करोगे तो तुम्हें एक और डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ेगा और उन्हें साइन करने में बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। गेस व्हाट? डिवोर्स का डॉक्यूमेंट। हाँ, तलाक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि हर स्टोरी के नीचे होता ना पोस्टस्क्रिप्ट, इस स्टोरी का पोस्टस्क्रिप्ट ये है कि समर्थ ने कहा है वो डिवोर्स तो लेगा ही, तुम्हारे बच्चे वो अपने पास रखेगा। You will not have the children. कहा था ना मैंने, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज है, सदमा लग सकता है। और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देखो, आई एम जस्ट अ वेल विशर। मैं मियां बीवी के बीच में एक कम्युनिकेटर हूं, जस्ट अ मैसेंजर, ओके? नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। एफिडेविट साइन करिए या फिर डिवोर्स पेपर्स, यानी कि तुम्हारे बच्चे या तुम्हारी ईगो या तुम्हारा अहंकार। इट्स योर डिसीजन। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम मियां बीवी के बीच की बात है। मुझ पर अपनी भड़ास मत निकाला करो। सुनो, सुनो, आज के बाद से तुम या फिर समर सचदेव का कोई भी एसोसिएट मुझे मेरे ऑफिस में नहीं चाहिए, ठीक है? एक मिनट, तुम तो वही हो ना जो गरिमा की एंगेजमेंट में सौरभ के दोस्तों के साथ आए थे? इतनी भी क्या बेरुखी हो गई यार? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे इस ऑफिस में आने का, जरूरी काम था इसलिए आया था। अगली बार अपना ये जरूरी काम घर पे निपटाना, ओके? ना, अब जरूरत नहीं पड़ेगी आने की, काम हो गया। पहले बात, डस्टबिन वहां पे, ओके? थैंक्स फॉर टेलिंग। स्वच्छ अभियान, गुड गुड, कीप अप। ऐसा कौन सा मैसेज था कि जो शोभा के घर के पहुंचने का इंतजार नहीं कर पाया? अगर तुम वहां साइन नहीं करोगे तो तुम्हें एक और डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ेगा। Guess what? Yes, the dreaded divorce document. कि समर्थ ने कहा है वो डिवोर्स तो लेगा ही, तुम्हारे बच्चे वो अपने पास रखेगा। You will not have the children. एक तरफ है एफिडेविट और दूसरी तरफ है डिवोर्स, यानी कि तुम्हारे बच्चे या तुम्हारी ईगो, तुम्हारा अहंकार। Excuse me, sir. अजीब दास्तां है ये।